जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। वोडाफोन आइडिया आज 4.5% या कह लीजिए 5% की बढ़त के साथ कारोबार किया है। क्यों? उसके पीछे का कारण हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट इसका आया था, बढ़िया रिजल्ट आया था, लॉस कम हुआ था, हालांकि अदर इनकम भी हुआ था। तो अदर इनकम का तो उतना कुछ खास मैटर नहीं है, सबको पता था कि जीआर कैलकुलेशन होगा तो कंपनी का कुछ न कुछ कर्जा घटेगा ही घटेगा, और वही चीज एडजस्टमेंट हुआ था। उसके बाद कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही हैं निकल के, उनको मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ आप लोगों को। आज इसमें 154 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। कितना? 154 करोड़। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो। तो दोस्तों 154 करोड़ इक्विटी शेयर जब ट्रेड हुआ है तो खुद यहाँ पे समझ में आ जाता है कि कितनी सारी लार्ज डील हुई हैं ट्रेड, और कितना ज़्यादा आज जो है इसका हाइप था, मतलब डिमांड थी। 2000 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज 22% का आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो टोटल 1500 करोड़ रुपए के तो केवल लार्ज डील ट्रेड हुए हैं। यहाँ पे इंट्राडे डील देख सकते हो आप लोग ना, ट्रेड हुई हैं। 2000 करोड़ रुपए में से 1500 करोड़ रुपए के तो बड़ी बड़ी वाली कह लीजिए लार्ज डील टाइप की ट्रेड हुई हैं। 500 करोड़ रुपए में छोटी मोटी, जैसे हम आप जो हैं वो ट्रेड करते हैं। तो कितना आज बड़े बड़े लोगों का फोकस था। अगर इसको नंबर में देखेंगे हम लोग काउंट में, तो देखिए 1500 लार्ज डील हुई है। 1500 लार्ज डील, तो हर लार्ज डील लगभग 1500 डील भी हुई हैं, और 1500 नंबर में भी, तो हर डील लगभग 1 करोड़ रुपए की हुई है। समझ रहे हो? 1 करोड़ रुपए का हम आप थोड़े शेयर खरीदेंगे। इसी को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कई सारी आपको ये बड़ी वाली कुछ लार्ज डील आपको यहाँ पे दिख भी जाएंगी। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, ऐसे करके कई सारी यहाँ पे लार्ज डील देखिए। यहाँ पे 3 करोड़, इस तरीके से 3 करोड़, 4 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, ऐसे करके कई सारी आपको यहाँ पे लार्ज डील दिख जाएंगी, बड़ी बड़ी वाली। और अगर ढूंढेंगे तो 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, ऐसे करके भी बड़ी बड़ी कई सारी लार्ज डील हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये ट्रेड होती हुई दिखी है। वहीं थोड़ा सा अभी कई सारी मतलब खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं, जिसमें खास करके दो खबर है। एजीआर राहत से इनको नई फंडिंग मतलब जो बेनिफिट हुआ है, और नई फंडिंग का भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रेस करने वाली है कंपनी। ये भी रिजल्ट के साथ में ही अपडेट आया था, बताया था आप लोगों को उसमें। टोटल की बात करेंगे तो लगभग 4730 करोड़ रुपए प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए कंपनी जुटा रही है। आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी कुछ है जिसका नाम है सूर्याजा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। वो इन्वेस्टमेंट करेगी 11 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, ठीक है ना। अब कन्वर्टेबल ये जो है वारंट कन्वर्टेबल टू इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू किया जाएगा, ठीक है ना, प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि 25% वैल्यू तो आपको तुरंत देन पे करना पड़ता है। जैसे 11 रुपये का 25% तुरंत मिलेगा कंपनी को, बाकी 75% बच जाएगा। 75% 18 महीने के अंदर अंदर कभी भी जिसको भी ये शेयर जारी किए जाएंगे, जैसे सूरजा करके जो अभी बता रहा था, वो कन्वर्ट करा सकते हैं 75% अपने वैल्यू देके। एक बार भी करवा सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके भी कन्वर्ट करा सकते हैं अपने इक्विटी शेयर को, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आई है ये। तो इससे भी थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है कि भाई 4700 करोड़ रुपया मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी यूज ही करेगी ना बढ़िया। और 5G बेहतर करने वाली है, 4G और विस्तार करने वाली है। दो रिपोर्ट आई हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट, हालांकि निगेटिव टाइप की ही रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी कह लीजिए कि एक टाइप का अगर उसको हम लोग कहेंगे कि ठीक है, पॉजिटिव मान सकते हैं। एक तो नोमूरा की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे थी। हाँ, यहाँ पे देखिए, एक नोमूरा ने न्यूट्रल रेटिंग दिया है, लेकिन टारगेट 10 रुपये से बढ़ा के 12 रुपये 60 पैसे कर दिया। तो ये भी भले ही न्यूट्रल रेटिंग बाय से किए हैं, न्यूट्रल निगेटिव किए हैं, लेकिन टारगेट बढ़ाया है। उसी तरीके से CLSA की भी रेटिंग आई है, यहाँ पे भी एक्यूमुलेट से घटाकर होल्ड रेटिंग इन्होंने दे दिया है, लेकिन 11 रुपये से लक्ष्य मूल्य बढ़ा के इन्होंने भी 13 रुपया कर दिया है, जो कि 13 रुपये के अभी शेयर ऊपर ट्रेड करा है। तो इनका भी मानना है कि संख्या मतलब ग्राहकों की घटने में कमी आई है, और जो Q4 का तिमाही था वो बढ़िया था, ऐसा वैसा आरपू बढ़िया। तो इस तरीके से यहाँ पे आया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा जा रहा है मिंट पे कि वोडाफोन आइडिया का अस्तित्व निश्चित है, लेकिन शेयरधारकों के धैर्य की परीक्षा हो सकती है।
तो भाई वोडाफोन आइडिया डूबने वाली कंपनी तो है नहीं, ये तो पहले से ही पता था और है भी, लेकिन कई सारी चीज़ें इसको करनी है आगे भी, तभी सस्टेन कर पाएगी, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत का मतलब ये नहीं कि डूबेगी, लेकिन वही बात है कि प्राइस मोमेंटम के लिए बहुत सारी चीज़ें आगे भी चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट टाइप की आई है, लेकिन ये पेड न्यूज़ है, ये पढ़ नहीं सकते हम लोग। अब देखिए टोटल का अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं जब ओवर बोर्ड जोन में गया था आरएसआई, तभी आप लोगों को बताया था कि इससे कोई मतलब नहीं होता। देखिए जो हम लोग पढ़े हैं लिखे हैं ना, उससे वो हर समय काम नहीं करता है, ठीक है ना। देखिए किसी को पता नहीं है कि शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो पता होता है कि अगर ये चीज़ होगा तो फिर ऐसा ज़रूर होगा। अभी आज 5% शेयर ऊपर है, इसका मुझे तो केवल एक ही कारण दिख रहा है, ब्रेकआउट। मैं तो ब्रेकआउट के पक्ष में ही जाऊंगा कि ये जो तेजी है इसको स्पॉन्सर कर रहा है ब्रेकआउट। आप लोगों को मैं क्लियर बहुत दिन से बताया था कि 12 रुपये से लेकर 13 रुपये वाला एक रेंज इसका है, रेजिस्टेंस जोन बनेगा। जब यहाँ पे टच किया था, यहाँ पे टच किया था, तब भी बताया था कि ये बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, इतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक होने के लिए जीआर कैलकुलेशन हो जाना चाहिए और उसमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, तभी जो है कंपनी मोमेंटम कर पाएगी। हालांकि उतना भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला जीआर कैलकुलेशन में, अगर वो मिलता तो ये चीज़ पहले और हो जाता, लेकिन ठीक है, एजीआर कैलकुलेशन का रिपोर्ट आया, शेयर मोमेंटम किया, रिजल्ट भी ठीक ठाक आया और मोमेंटम कर रहा है शेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे जब आया था तो 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये वाला भी सपोर्ट जोन बताया था, और ये अभी यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ऊपर सस्टेन किया 3-4 दिन तक और फिर से रिकवरी यहाँ पे आ रही है। देखिए अब ये रिकवरी कंटिन्यू करके भी 14 रुपये, 16 रुपये तक जा सकती है, 16 रुपये में बताया था, और वो लेवल यहाँ पे डो भी है, जा सकती है। नहीं तो फिर क्या करेगा कि एक बार छोटा सा रिट्रेसमेंट, अभी देखिए रिट्रेसमेंट नहीं लिया है, तो एक छोटा सा टाइप का इस तरीके से रिट्रेसमेंट करके भी फिर मोमेंटम कर सकती है। तो इस तरीके से, और अभी आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में है, हालांकि उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आरएसआई अगर प्राइस मोमेंटम में बहुत बढ़िया है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कंटिन्यू, तो फिर आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में हो या ओवरबॉट जोन में हो, उससे कोई फर्क उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। कई सारे पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे हो रहे हैं, 20 डीएम में मूविंग एवरेज ने 200 को, 50 को, 100 को, सबको ब्रेक करके ऊपर सबसे पहुंच चुका है 20 डीएम में मूविंग एवरेज। जब 20 डीएम में मूविंग एवरेज सभी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाता है, तो मान कर चलिए शेयर जो है वो अप ट्रेंड में जो है एकदम कंटिन्यू हो चुका है, और वो कहाँ तक भी ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। जब भी 20 डीएम में मूविंग एवरेज को ये रिटेस्ट करेगा, फिर वहाँ से एक रिकवरी की संभावना बनती है। ये यहाँ पे मेन कह लीजिए लॉजिक होता है, या फिर जो बार बार हम लोग देखते हैं हिस्ट्री रिपीट, ठीक है ना। यहाँ से कुछ नहीं करना है, नई एंट्री के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। पुरानी एंट्री है तो बिल्कुल आप होल्ड करके रखेंगे 16 रुपये के टारगेट के लिए, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, पहले से ही आप लोगों को बताया था कि बढ़िया है, इंतजार करेंगे तो फिर सब कुछ मिलेगा, और वो मिल रहा है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।